हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमानी स्टडी ग्रोथ। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो तो देखी होंगी। तो सबसे पहले मैंने उसमें बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने सिंधु सभ्यता में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको क्लियर कर दिया था। तो अब देखते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक सभ्यता क्या थी या वैदिक सभ्यता किसे कहते थे। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले वेदों की जानकारी हुई, यानी कि वैदिक यानी कि वेद, वैदिक का अर्थ होता है वेद। तो इससे हम लगा सकते हैं पता कि वैदिक सभ्यता एक वेदों की सभ्यता थी, यानी कि इसमें सारी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई थी। तो चलिए और जानते हैं इसमें। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ, यानी कि जो आर्य थे जो कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, उनसे यह सभ्यता शुरू हुई थी। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता भी कहलाती है। वैदिक सभ्यता दो काल खंडों में विभक्त हुई, यानी कि दो काल खंडों में विभक्त है। पहला है ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को हम चार वेदों में विभक्त करते हैं। तो पहला है ऋग्वेदिक जो कि सबसे प्राचीन वेद था, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें वैदिक सभ्यता का होने का पता चलता है, यानी इसमें सारी जानकारी हमें वेदों से मिलती है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता में सिर्फ ऋग्वेद से ही हमें यह ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई या कौन कौन सी घटनाएं हुई या कौन कौन से विकास हुए, इसमें देखा जा सकता है उनकी समाज शैली के बारे में। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानेंगे कि चार वेदों से ही हमें उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो आइए चलिए उत्तर ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। ऋग्वेदिक सभ्यता के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है, इसीलिए इस सभ्यता को उसी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेदिक सभ्यता के ज्ञान यानी कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो कि सबसे प्राचीन थी। यह सभ्यता बहुत ही प्राचीन हुई, इसीलिए इसे ऋग्वेदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसमें ज्ञान का मूल स्रोत है, यानी कि सारी जो ज्ञान है इसी में लिखी गई है। एक और बात, वेद व्यास ने इनकी रचनाएं की थी। वेद व्यास ने भी लिखा नहीं, परंतु उन्होंने सारी जो वेदों की जानकारियाँ थी एक ही उसमें उपलब्ध की और हमें बताया। वेद व्यास का जो उपनाम है वो है महर्षि कृष्ण देवयान। वेद व्यास को महर्षि कृष्ण देवयान को वेद व्यास इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने वेद रचनाएं की थी, ये वेदों की जानकारियाँ उपलब्ध की थी, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास रखा गया। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। ऋग्वेदिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। यानी कि ऋग्वेद काल के बारे में हम इन दो साक्ष्यों से हम पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल था या नहीं। तो देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। सबसे पहले है चित्रित धूसर मृदभण। यह ऋग्वेदिक काल का साक्ष्य है। धूसर मृदभांड संस्कृत के 109 स्थल पंजाब में, हरियाणा में, 24 उत्तर प्रदेश में तथा 8 राजस्थान में विदित हैं, यानी कि उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी हमें इन राज्यों से प्राप्त हुई। और इस धूसर मृदभांड संस्कृति का काल 1700 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुर में 13 कमरों वाला एक भवन एवं पंजाब में भी 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेदिक काल से जोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं इसके साहित्यिक साक्ष्य। ऋग्वेद इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया, जबकि दूसरे से 7वां मंडल पुराना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेदिक में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें आगे आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों के निवास के बारे में भी अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। जैसे कि वे विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, इनके अनुसार आर्य भारत में आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और मैक्स मूलर विद्वान के अनुसार मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। तो इन विद्वानों के अनुसार अलग अलग स्थानों का चयन था कि हो सकता है इन प्रदेशों में या इन जगहों पर आर्यों का कुछ साक्ष्य या उनसे मिलता जुलता कुछ प्रमाण मिला होगा, जिनसे कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आर्यों के होने का प्रमाण दिया। तो आइए और जानते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता है। उस टाइम पीरियड के अनुसार राजा, इसमें बताया गया था कि राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता है, यानी वहाँ उस जमाने में जो भी शासन करता था, उस समाज में जो भी मुखिया होता था वह राजा था और सब कुछ कार्यों का संचालन राजा के द्वारा होता था। तो इसके बाद देखते हैं आगे
सामान्यतया राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था, यानी कि जो राजा होता था उसका पुत्र और उसका पुत्र ही राजा बनता था। यह एक वंशानुगत पद्धति को दर्शाता है कि राजा का पुत्र उस समय राजा ही बनेगा, यह उनकी मान्यता थी। तो राजनीतिक व्यवस्था में ये था कि छोटे छोटे जन होते थे और राजा होता था, पर उसके साथ सभा और समिति भी होती थी, यानी कि जो उसकी समिति और सभा थी वह भी उसमें सम्मिलित थी। उसमें जो मुखिया होता था वही राजा होता था। तो आइए और जानते हैं इसमें वैदिक सभ्यता न्याय व्यवस्था। विचारकों के अनुसार इस काल में विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी, यानी कि उस काल में कोई भी विचारकों के अनुसार या विद्वानों के अनुसार उस काल में किसी भी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं थी या उसकी घोषणा नहीं हुई थी। धर्म ही उनका न्याय व्यवस्था का निर्धारण था। ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन, बाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ, यानी कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद काल में विधि व्यवहार के लिए धर्म ही एक मार्ग था जो कि न्याय को दर्शाता था। इसके बाद है वैदिक सभ्यता अर्थव्यवस्था। वैदिक सभ्यता में देखते हैं आगे, ऋग्वेदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। तो इसमें और जानते हैं, इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। आर्यजनों में संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी कि इस वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आर्यजनों में संयुक्त परिवार के होने का प्रमाण मिला, यानी कि सभी लोग एक ही परिवार में साथ रहते थे, कोई भी अलग अलग नहीं रहता था। वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, जैसे कि सोना, तांबा और कांसा। यह मुख्यतः हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थीं, मतलब महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य में निपुण थीं। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी आदि प्रचलित थे। यह वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण कार्य थे। वैदिक सभ्यता समाज। वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार थी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह ऋग्वैदिक कालीन की समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य के चयन की स्वतंत्रता थी। उस समाज में किसी पे भी कार्यों का दबाव नहीं था। जिसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता थी या गुण था, उसी हिसाब से उनके कार्यों में उनको बांटा गया था। तो अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से होता था, यानी कि जो उसके कर्म का विशिष्ट महत्व था वह उसी के कर्म का फल था। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वृज वर्णों धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय वर्ण करना होता है। तो आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि वैदिक सभ्यता में ऐसी कौन सी साहित्यिक सामग्री थी जिसके कारण हमें वह जानकारी प्राप्त हुई वैदिक सभ्यता होने का। तो देखते हैं आगे। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद 4 होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान, ऋग का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक पद्य शैली पर आधारित है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं, यानी कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्रों का, मंडलों का और सूक्त का संक्षेप में वर्णन किया गया है, जो कि जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे और इनके बहुत सी जानकारी हमें उपलब्ध है। यह ऋग्वेद का सबसे अच्छा उदाहरण, ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा उपयोग पंडित करते हैं, यानी कि ब्राह्मण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में पूजा में जो भी है, ऋग्वेद से ही लिए गए वो मंत्र हैं जो कि पूजा पाठ किए जाते हैं जिनसे। तो आइए जानते हैं इस वेद की 5 शाखाएं हैं। साकल्प, वाष्कल्प, लायन, शाखायन, मंडुकायन। इसकी ये 5 शाखाएं हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घरों में जैसे पूजा पाठ होती है तो ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करके देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जो भी देवताओं की हम प्रार्थना करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, वह सब ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि यानी कि सूक्तियाँ यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस चीज़ का जिक्र मिलता है, तो वो है औषधि। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में चयवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है।
इन्हीं तो चलिए हम यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। यजुर्वेद का अर्थ होता है यत तन जू, यानी कि यजु। तो यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में जब हम पूजा पाठ करते हैं घर में तो हम यज्ञ करते हैं, तो उसी से हमें यजुर्वेद के जानकारी मिली कि यज्ञ कराने से या यजुर्वेद ही यज्ञ का प्रमाण है। तो ये जानते हैं यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यह यज्ञ इसमें यज्ञ की अचल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। यज्ञ वलक्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं, इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में ही ध्यानियों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। यानी जो भी हम कृषि विज्ञान से जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो सारी यजुर्वेद में पहले से ही लिखी हुई हैं। साम्यवेद में देखते हैं। साम्यवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साम्यवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। साम्यवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल रूप माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर से सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। चलिए जानते हैं। और इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 रचनाएं हैं। तो चलिए अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, यानी जो कर्म भी कर रहा है और परमात्मा का ध्यान भी कर रहा है, वही अथर्ववेद में लिखा हुआ है। इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो वही अकंपन बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इस वेद को आयुर्वेद यानी कि दवाइयों का वेद भी कहा जाता है। यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। तो चलिए और जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, यही एक उपनिषद था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वेदी 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेदीय 19, कृष्ण 32, अथर्ववेदीय 31 और सामवेदीय 16। इन सभी को मिलाकर 108 उपनिषदों की रचनाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त हैं। ये 6 वेदांग हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। और दूसरा है कल्प, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण तीसरा है इसमें प्रत्यय और प्रकृति आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात, अनुदात तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। निरुक्त, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। ज्योतिष है इसका 5वां, इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। 6वां है छंद, वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र होता है। तो आइए और जानते हैं। अब जानते हैं पुराण के बारे में कि पुराण क्या है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं के वृताव आदि हैं। 18 पुराण में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, अधर्म, धर्म, कर्म, अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। यही एक पुराण की रचना है जिसमें मनुष्यों के कर्म और अकर्म, धर्म और अधर्म को देखा जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक को लेकर तो मुझे कमेंट करना प्लीज़।